मतलब, और बॉडी था इतना पतला, ऐसे पतले थे, और हाइट था इतना छोटा, और बैग लगता था कि कम से कम 15 किलो होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं मैक्सिमम आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, एंड आज मैं यहाँ पर अपने आप को रिलेट करना चाहता हूँ ताकि आप मुझसे अपने आप को रिलेट कर सकें। तो जब मैंने क्लास 10 पास किया था, मेरा एज था 16, एंड मैं ICSE बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ। एंड जब मैंने क्लास 12 पास किया था तो मेरा एज था 18। एंड यही वो टाइम है जब हम लोगों का हार्ट इंक्रीज होता है बहुत तेज़ी से, बिकॉज हम लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं, हमारा बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण से हमारा हाइट बहुत तेज़ी ग्रो होता है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया है कि भैया माई एज इज़ 15 एंड मैं जो स्कूल बैग कैरी करता हूँ वो बहुत ज़्यादा भारी है। एंड जब उसने कमेंट किया तो मुझे ना अपना वो दिन याद आ गया कि जब मैं स्कूल जाता था, पीछे स्कूल बैग हुआ करता था बहुत भारी। तो हाँ यार, बात तो सही है कि स्कूल बैग तो बहुत ज़्यादा भारी है। एंड उस बच्चे ने ये चीज़ लिखा है कि मुझे लगता है कि यही वो रीज़न है जिसके कारण से मेरा हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो आप भाई अपना सजेशन दो कि ऐसा क्या होता है कि स्कूल बैग हैवी, अगर हम लोग स्कूल बैग कैरी करते हैं उससे क्या हमारा हाइट रुकता है? तो अगर आपके साथ ये होता है या हो रहा है या हुआ था तो आप लोग कमेंट में करना कि आप लोग हैवी स्कूल बैग कैरी करते थे। एंड अगर आपका हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, मे बी दिस इज़ द रीज़न जिसके कारण से आपका हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो यही वो रीज़न है या नहीं है, मैं ये चीज़ प्रॉपर्ली इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो आज मैं यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि दिस इज़ द रीज़न और नॉट वाई योर हार्ट इज़ नॉट इंक्रीजिंग। एंड अगर हार्ट इंक्रीज नहीं होता ना यार, बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हो आप देखते हो कि आपका जो फ्रेंड्स है किसी किसी हाइट बहुत तेज़ी से ग्रो हो जा रहा है। मे बी योर बेस्ट फ्रेंड, उसका हाइट बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, आप छोटे रह गए हो, तो आपको ना अंदर से बहुत घुटन फील होता है, बहुत शर्मिंदगी फील होता है। एंड ये आम बात है, कोई कितना भी कह ले कि हाइट मैटर नहीं करता है, लेकिन भाई जिसका हाइट नहीं बढ़ता ना उसी को फील होता है। अगर किसी का हाइट बढ़ जाता है ना तो उसको वो चीज़ फील नहीं होता, बिकॉज वो चीज़ उसके पास है। एंड जो चीज़ आपके पास है ना वो चीज़ आपको कभी भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जिसका हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा ना भाई, उसी को पता है कि कितना अंदर से ख़राब फील होता है। एंड मैंने ये चीज़ फेस किया है। जब मैं क्लास 10-11 में था तो मेरा हाइट 5 फीट 1 या 2 ऐसे कुछ था, मेरा हार्ट ही नहीं बढ़ रहा था। एंड मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था ना भाई, उसका हाइट बहुत तेज़ी से ग्रो हो गया, उसका हाइट 5 फीट 11 ऐसा कुछ हो गया, और मेरा हाइट इतना बौना सा। तो जब मैं उसके साथ घूमता था ना मुझे बहुत ख़राब फील होता था, यार उसका हाइट इतना बड़ा हो गया, मेरा हाइट तो ऐसा ही है, मेरा हाइट इंक्रीज होगा या नहीं होगा। एंड उसके साथ जब मैं बात करता था तो मुझे खुद को ना बच्चे से फील होता था कि अरे वो इतना बड़ा हो गया, उसका बियर्ड आ गया, इतना भयानक हाइट बढ़ गया और मेरा हाइट छोटा ही रह गया यार, तो बहुत ख़राब फील होता था। एंड मे बी आपको सेम ये चीज़ फील हो रहा है। एंड इसीलिए मैं हाइट के ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ, बिकॉज आपको सही डायरेक्शन मिले, आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। एंड हार्ट इंक्रीज ना होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका डाइट, ये सब आपका लाइफस्टाइल ख़राब है। एंड सेम मेरा भी लाइफस्टाइल ख़राब था। एंड जैसे ही मैंने उसको इम्प्रूव किया मुझे बहुत भयानक रिजल्ट मिला, भयानक। खाली जेनेटिक्स मैटर नहीं करता है, मैं तो अब यही कहूँगा कि जेनेटिक्स बकवास है। जेनेटिक्स मैटर करता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा एफर्ट डालते हो आप एक डिसेंट हाइट अचीव कर सकते हैं। जेनेटिक्स हमारा उतना भी कुछ ख़राब नहीं कि हम लोग बौना रह जाएंगे। एंड डाइट ना भाई 70% है, 70% इज डाइट। एंड अगर आप सेम खाना डेली खाते रहेंगे, फूड्स को ऑल्टर नहीं करेंगे, तो आपको आपके बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। एंड वही खाना खाना चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सके। एक ही खाना के भरोसे कभी मत बैठ रहना। ऐसा होता ना कि हम लोग डेली खाली ऑरेंज जूस ही पीते जा रहे हैं और बाकी एप्पल, पाइनएप्पल,
फिर और भी जितना सारा फ्रूट्स है हम लोग उसको नहीं खा रहे, बस एक ही फ्रूट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसा अगर आप करेंगे फिर आपका बॉडी डेफिशिएंट में रह जाएगा, आपका बॉडी उस लेवल तक ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको जो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। एक खाना में तो हर एक न्यूट्रिएंट नहीं रहता है। एंड अगर आप फूड्स को ऑल्टर करते रहते हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सेम खाना के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट मत रहना। मैं अभी टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मुझे याद है कि मुझे आपको क्या कहना है, लेकिन मैं बार बार आपको सेम चीज़ कहकर आपको अलर्ट करता हूँ कि डाइट इज 70%। अगर आपका खुराक जिस दिन सही हो जाएगा ना, आपको जिस दिन डाइट के बारे में नॉलेज हो जाएगा, उस दिन आप लाइफ में बहुत आगे जा सकेंगे। एंड उसके बाद तो एक्सरसाइज ये सब आता ही, रेस्ट ये सब आता ही है। तो अभी बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। जब मैं क्लास 10 में था ना, तो मेरा हार्डली 11 की 12 सब्जेक्ट था। तो मैं डेली सुबह 7 बजे स्कूल जाता था एंड स्कूल छुट्टी होता था 1 बजे। 7 बजे स्कूल मतलब मैं घर से 6:30 बजे निकलता था। तो 6 घंटे का ड्यूरेशन था और डेली 8 पीरियड होता था और एक पीरियड 40 मिनट्स तक चलता था एंड बीच में आधा घंटा ऐसे कुछ रिसेस टाइम था। 8 पीरियड मतलब 8 सब्जेक्ट। तो 8 सब्जेक्ट का बुक्स कैरी करना था, 8 सब्जेक्ट का फेयर कॉपी, साथ में रफ कॉपी, साथ में टिफ़िन बॉक्स, साथ में पेंसिल बॉक्स, साथ में स्कूल डायरी एंड इवन एक सब्जेक्ट का 2-3 किताब भी था। जैसे हम लोग का जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्टोरी बुक, पोएम बुक और एक शेक्सपियर का बुक था, ठीक है। हिंदी का सेम चीज़, स्टोरी, पोएम एंड और एक किताब था। तो एक सब्जेक्ट का अगर 2-3 किताब हो, साथ में डेली अगर 8 पीरियड हो, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अगर आपको डेली इतना किताब कॉपी कैरी करना पड़े, बैग था इतना बड़ा और इतना सारा बुक्स मैं डेली कैरी करता था, साथ में पेंसिल बॉक्स, फिर रिसेस में खेलने के लिए बॉल लेके जाता था। तो इतना सब था एंड अभी मेरा एज है 26। तो बात है 10 साल पुराना एंड उस टाइम इतना मोबाइल था नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना कि भैया आप अपना फ़ोटो दिखाओ, पर उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था एंड उस टाइम मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मुझे यूट्यूब करना है। यूट्यूब तो मैंने हाल में करना स्टार्ट किया एंड उस टाइम मेरे घर में ही फ़ोन नहीं था। तो इतना सारा जब बुक्स कैरी करते थे तो पीठ में पूरा भारी हो जाता था यार, ठीक है, चल नहीं पाते थे। फिर मेरा जो क्लास था 4 तल्ला था, तो स्टेयरकेस में उठना तो कितना मतलब, और बॉडी था इतना पतला, ऐसे पतले थे और हाइट था इतना छोटा, और बैग लगता था कि कम से कम 15 किलो होगा। 15 किलो पीछे कैरी करना, मतलब अपने बैग में कैरी करना। एंड आप लोग हो सकते हैं कि इससे अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपको भी सेम इसी तरीके से बैग को कैरी करना पड़ता है। एंड जब स्कूल छुट्टी होता था तो मैं ऑटो से आता था। जाते टाइम पापा छोड़ देते थे स्कूल में एंड आने के लिए पापा ऑटो का फेयर दे देते थे कि बेटा तुम ऑटो से चले आना, ठीक है, बिकॉज पापा का अपना ड्यूटी रहता है तो पापा तो नहीं जा पाते थे एंड स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर था। तो मैं क्या करता था यार कि स्कूल से आते वक्त पैदल आ जाता था। भाई यू नो 5 रुपये बच जाएगा उससे एंड 5 रुपये में मैं चॉकलेट, बिस्किट, जो भी मनपसंद खाना था मैं उसको खा सकता था, बिकॉज पापा उस टाइम पॉकेट मनी नहीं देते थे एंड बच्चा को पॉकेट मनी नहीं देना चाहिए मेरे उस चीज़ से, ताकि वो उल्टा फुल्टा चीज़ नहीं खाए। लेकिन पापा बस स्कूल का फेयर देते थे, ताकि आने का फेयर देते थे कि ऑटो वाला को दे देना इतना पैसा, तुम घर चले आना इससे। लेकिन मैं खाने के लालच में मैं पैदल आता था एंड मैं उससे कुछ खरीद कर खाता था। तो वो बैग मैं कैरी करता था 2 किलोमीटर, इतना भारी बैग था, उसको पीठ में लेकर मैं इसको कैरी करता था। एंड राइट नाउ माई हाइट इज़ 5'11", अच्छा खासा हाइट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, डिसेंट हाइट है एंड इतना हाइट रहना चाहिए। मैं अब गिड्ढा नहीं रहा एंड उस टाइम मैं गिड्ढा था। एंड मैंने तो यहाँ पर एक चीज़ इंक्लूड ही नहीं किया कि उस बैग में एक किलो का वाटर बॉटल भी रहता था, तो बैग और भी ज़्यादा भारी। तो क्या इस स्कूल बैग से हाइट पर कुछ इफेक्ट पड़ता है? देखो, जब आप स्कूल बैग को पीठ पर कैरी कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा मसल्स एक साथ इंगेज हो रहा है। लेग मसल्स, बैक,
शोल्डर, चेस्ट भी इंगेज हो रहा है, तो एक कंपाउंड मूवमेंट हो रहा है। एंड उस बैग को आप पीठ पर कैरी करके पैदल चल रहे हैं, स्टेयरकेस में उठ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। एंड बैग उतना भी ज़्यादा कुछ भारी नहीं है कि उससे आपको कुछ इंजरी हो जाए। अगर बैग 40-50 किलो का भारी होता है देन उससे ग्रोथ प्लेट्स में इंजरी होने का चांसेस था, अगर आप उसको ख़राब फॉर्म से लिफ्ट करते हैं। लेकिन तो आप कोई ख़राब फॉर्म से उसको लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बैग उतना भी ज़्यादा भारी नहीं है, आप में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप उस बैग को आराम से कैरी कर सकें। तो उस बैग से ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता है। एंड आप सोचो कि ये वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी को हेल्प कर रहा है। एंड अगर आप स्कूल बैग को कैरी करते हो, ठीक है, तो आपका बॉडी मसल्स इंगेज होगा एंड आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर पाएगा। तो ये कुछ भी ख़राब नहीं है, इससे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, इससे आपका हाइट नहीं रुकता है। आप अगर अपना डाइट को सही करते हैं ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 70% जो डाइट, आप स्कूल जा रहे हैं, हो सकता है कि आप नहीं खाकर स्कूल जा रहे हैं, टिफ़िन में उल्टा पुल्टा चीज़ कुछ खा रहे हैं, जब आप घर पर आकर लंच करें तो आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं, बस आप अपना पेट भर रहे हैं, डाइट में आपका प्रोटीन नहीं है, रात में सही तरीके से नहीं खा रहे हैं, शाम में कुछ नहीं खा रहे हैं, तो अगर आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा आपका हाइट इंक्रीज नहीं होगा, सीधा बात है। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को सही से देखें ताकि ऐसा सब कुछ सीखें। सो अगर मैं स्कूल स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन पर लेकर जाता हूँ, आई होप दैट किसी का हाइट उतना ज़्यादा भी छोटा नहीं रहेगा, बिकॉज आई नो दैट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने खुद प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से अपना हाइट इंक्रीज किया है। जो लोग बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं बट डाइट सही नहीं है एंड एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, बस हैंगिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उससे आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा जिससे आपका मसल्स थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो एंड मसल स्ट्रांग हो। जितना ज़्यादा आपका मसल स्ट्रांग होगा आपका बॉडी के लिए उतना ही बेहतर है। एंड मैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कंटेंट्स लाने वाला हूँ ताकि आप लोग हाइट इंक्रीज कर सकें। एंड यही वो टाइम है जब आपका हाइट इंक्रीज होता है। सो स्कूल स्टूडेंट को सही डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो आज इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर।